किसान भाइयों नमस्कार। मेरे उन्नत किसान चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं अतुल द्विवेदी। किसान भाइयों, मैं आपको पहले टमाटर दिखाता हूं कि टमाटर की क्या स्थिति है। किसान भाइयों, ये टमाटर अर्ली ब्लाइट की वजह से ख़राब हो गया है। पूरा खेत इस तरह है, देखिए ये जला हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से पूरा खेत ख़राब हो गया है। और ऐसा नहीं है कि इसमें हम दवा नहीं डाले थे, कई बार इसमें हम दवा डाले हैं। जब इसमें रोग नहीं लगा था तब इसमें हमने साइमैक्सोनिल और मैनकोजेब का स्प्रे कराया था। इसके बाद इसमें हमने COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और M45 मैनकोजेब का स्प्रे कराया। और इसके बाद किसान भाइयों, हमने अभी 4 दिन पहले रीडोमिल गोल्ड और थायोफिनाइट मिथाइल फंगो के नाम से आता है, उसका स्प्रे कराए हैं। तो लग तो रहा है कि कुछ रुक गया है, पर कोई ख़ास असर नहीं अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह का पौधा है ये। और पौधा बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय स्थिति है। पूरा खेत इसी तरह हो गया है किसान भाइयों, ये देख सकते हैं आप, इस तरह है खेत। तीन दिन हुआ अभी रीडोमिल गोल्ड और फंगो का स्प्रे कराए। साथ में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन 3 ग्राम पर टंकी उसको भी डाले हैं, और साथ में चिपको भी डाले हैं। अगर अभी कुछ कोई ख़ास रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, और इसकी स्थिति अभी बहुत दयनीय है, बहुत नाजुक है। इस समय हमारे यहाँ का टेम्परेचर रात में 7-8 रहता है। तो इस वजह से किसान भाइयों, और जो नमी है मौसम में, वो नमी 90-100 तक पहुंच जाती है रात में। तो इसके फैलने के लिए, फंगस को फैलने के लिए अनुकूल मौसम है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जहाँ कम लगा है वहाँ इस तरह के पौधे अभी कुछ हरापन लिए हुए हैं, और जहाँ ज़्यादा लगा है यहाँ देखिए इस तरह हो गया है। दवा डालने के बावजूद भी रोग लग गया, झुलसा लग गया, अर्ली ब्लाइट, या जो भी आप कहें, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, कुछ भी कहें। ये पत्ती में भी लगा हुआ है, फल में भी है, और तने में भी है। ये देखिए तना है, इस तने में भी देखिए, पत्ती में भी देखिए, और फलों में भी है। शाम हो गई है, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाता कि इसकी स्थिति क्या है। ये इस तरह है, हो गया है, देखिए एक भी फूल नहीं है पौधे में, कोई शाखाएं नहीं हैं, सब फूल झड़ गए हैं। एक तरह से मानिए कि पूरा खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और किसान भाइयों, कल सोच रहे हैं कि हम इसमें बायर कंपनी की नेटिवो का स्प्रे कराएंगे, क्योंकि अभी कहीं कहीं पर हरापन लिए हुए है, देखिए। तो
एक उम्मीद लगी रहती है हर एक किसान को कि शायद बच जाए। उसी उम्मीद को लेकर के और इसका जो बंधाई से और बांस बल्ली से लेकर के ये जो पूरा टमाटर देख रहे हैं, पूरा टमाटर बंध गया है। सारा खर्चा 35 से 40 हज़ार रुपये लग गया है, जबकि बांस हमारे पिछले साल के हैं। इतना खर्चा लगने के बावजूद भी अगर खेत खराब हो जाए, फसल बर्बाद हो जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। दवा ना डालें तो एक बार ये होता है कि दवा नहीं डाले हैं इस वजह से ख़राब हो गया। अगर दवा डालने पर भी पौधा ख़राब हो जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। अब ये सोच रहे हैं कि जब इतना लग गया है कि 2-4 हज़ार और फूंक दें और इसमें लगा दें, बच जाएगा तो बच जाएगा, नहीं बचेगा तो फिर क्या किया जाएगा। तो हाँ, एक कमी ज़रूर हुई थी कि बारिश हो गई थी बीच में, तो 15 दिन के लिए दवा नहीं पड़ी थी। 15 दिन का समय लंबा समय हो गया था, बारिश हो गई थी। ये जो नालियाँ हैं, ये नालियों में पानी भर गया था और खेत में नमी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से बहुत तेज़ी से आया और बहुत तेज़ी से फैलने लगा। शुरुआती लक्षण आने पर ही हमने दवा डलवाया था। लक्षण आने के पहले पानी, जब बारिश नहीं हुई थी तो उसके पहले हमने डलवाया था दवा, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। फिर बारिश हो गई, बारिश होने के बाद फिर दवा डालने में लेट हो गया थोड़ा। अगर रोग नहीं लगा था, कहीं कहीं अदा कदा पौधों में लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था, तो दवा डाले। फिर अगर दवा डालने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट के चक्कर में थे। हमने सोचा कि अर्ली ब्लाइट है और वास्तविक ये अर्ली ब्लाइट ही है। और अर्ली ब्लाइट के लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और M45 का स्प्रे कराया, अगर उससे कोई फ़ायदा ना हुआ। 4 दिन बाद फिर हमने रीडोमिल गोल्ड और थायोफिनाइट मिथाइल का स्प्रे कराया, फंगो के नाम से आता है। तो ऐसा लगता है कि कुछ रुका हुआ है, थोड़ा ज़्यादा तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि रुका हुआ है। 3 दिन हो गया है। अब कल सोच रहे हैं कि कल नेटिवो का स्प्रे करा दें। तो किसान भाइयों, आप भी अगर टमाटर की खेती करते हैं, टमाटर लगाए हुए हैं, तो आप अपनी फसलों पर ध्यान देते रहें। सर्वप्रथम क्या होता है कि इस तरह शाम हो गई है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पत्ती में एक काला धब्बा बनता है छोटा सा, और वो धीरे धीरे फैलने लगता है। पत्तियों में सर्वप्रथम पहले दिखाई देता है, पत्तियों में और तनों में। तो आप ध्यान देते रहें, और अगर कहीं भी खेत में एक भी पत्ती में लगा है तो तुरंत दवाओं का दवा डालें, अन्यथा इस ठंड के महीने में टमाटर को बचाना बड़ा मुश्किल है। और मैं आप लोगों को दवाएं दिखाता हूं कि कौन सी दवाएं हैं। किसान भाइयों, ये हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और ये देखिए फंगो है। और रीडोमिल गोल्ड के जो पाउच आए थे तो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और ये चिपको है, इसका हमने इस पर स्प्रे कराया था। तो इतनी दवा डाले हैं तो कंट्रोल थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं है। कल नेटिवो का स्प्रे कराएंगे। तो किसान भाइयों, अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।